यस सर, तो इसमें हम लोग ऊप्स कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। सब एंड टू एंड पूरा एंड टू एंड मैं आपको सॉफ्टवेयर तक बताऊंगा कैसे बनेगा इसका। ठीक है, सो दैट ओके आपको सर। एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपको लगे कि हाँ यार, प्रोग्रामिंग से तो कुछ किया जा सकता है। ये तो चलो एक मॉड्यूल है बस पाइथन का। ठीक है, चलिए। तो ठीक यहाँ पर आप लोग का बैच ये वाला है, है। यस फाइन। मैं इसी में कंटिन्यू करता हूँ, राइट। ओके सर। टेक्सचुअल फाइल के बाद हमने यहाँ पर कल देखा था रीड करना, राइट करना, डिलीट करना, अपेंड करना। ठीक है, एंड आज का हमारा न्यू टॉपिक है बाइनरी फाइल। अच्छा, बाइनरी फाइल से पहले ना मैं थोड़ा सा टेक्सचुअल फाइल में कुछ और बता दूं। अगर आपने कल देखा होगा तो एक इसमें हम क्या कर रहे थे, रीड कर रहे थे, राइट कर रहे थे, राइट। लेकिन आपने थोड़ा सा ऑब्जर्व अगर किया होगा सुविज्ञा, तो क्या होता है ना कि अगर मुझे अपेंड मोड पे ओपन करना है तो मुझे मोड लिखना पड़ेगा, मोड इज इक्वल्स टू ए, देन उसी के बाद में नेक्स्ट लाइन में ऐड कर दूंगा। अब फॉर एग्जांपल यस मैंने सर। कोई फाइल को रीड मोड में ओपन कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूं अब उसमें कुछ राइट हो। जैसे यहाँ पर अंबानी डॉट टी एक्स टी नाम का फाइल नहीं है, तो नो इश्यू, मैं यहाँ पर फाइल बना लेता हूँ। फाइल इज इक्वल्स टू ओपन, और ओपन में मैंने यहाँ पर बोल दिया टेक डॉट टी एक्स टी बोल दिया। ठीक है, टेक डॉट टी एक्स टी, एंड इसे मैंने ओपन कर लिया मोड इज इक्वल्स टू राइट मोड में, राइट। द प्रॉब्लम इज कि अगर मैंने इसे राइट मोड में ओपन किया तो क्या मैं इसे रीड कर पाऊंगा? चलिए पहले मैं इसमें कुछ राइट कर लेता हूँ। फाइल डॉट राइट, एंड यहाँ पर मैंने लिख दिया दिस इज फाइल हैंडलिंग क्लास, राइट। देन यहाँ पर अगेन मैंने एक और स्टेटमेंट लिखा, पाइथन इज पॉपुलर फॉर डीए, डीएस, एमएल एंड एआई, राइट। समथिंग कुछ इस तरीके से मैंने स्टेटमेंट लिखा। ये बात आप जानते हैं सुभिज्ञा कि अगर मैं जब तक इस फाइल को क्लोज नहीं करूंगा तब तक ये कंटेंट इस फाइल के अंदर में राइट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ सक्सेसफुली राइट हो जाए तो मुझे फाइल को क्लोज करना पड़ेगा। एंड मैं डन मैसेज इसीलिए प्रिंट करता हूँ जस्ट ये चेक करने के लिए कि मेरे ऊपर के कोड रन हो गए। अगर रन हो जाते हैं तो इट मीन्स कि वो फाइल बन चुका है मेरा, एंड यहाँ पर मेरे पास डन है, राइट। अभी जस्ट मैंने राइट मोड में ओपन किया, कंटेंट को राइट कर दिया, अभी रीड नहीं किया मैंने इसमें कुछ भी। टेक डॉट टी एक्स टी में जाता हूँ, देखिए मेरे पास ये दोनों कंटेंट है, परफेक्ट, राइट। यस सर। अब मैं इसी फाइल को ना अगेन ओपन करता हूँ, राइट। एंड इस बार मैं कहता हूँ कि यार इसे ना रीड मोड में ओपन करो सो दैट इसके कंटेंट को मैं रीड कर पाऊँ। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया मोड इज इक्वल्स टू आर। अच्छी बात पता है क्या है कि अगर आप रीड मोड में ही आपको अगर ओपन करना है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो आपका बाय डिफॉल्ट जो इसका मोड जो होगा, जो ओपन होगा वो रीड ही होगा, राइट। तो आप ये लिखिए या ना लिखिए वो बाय डिफॉल्ट रीड मोड में ही जाएगा, परफेक्ट। मैं आपको ये यस कह रहा हूँ सर। कि फाइल को क्या कर लो, रीड कर लो, एंड जितना भी डेटा आपने रीड किया है उसको आप डेटा के अंदर स्टोर कर लो, राइट। एंड यहाँ पर आप सारे डेटा को प्रिंट कर लो। तो देखिए डेटा आपको यहाँ पर क्या कह रहा है, नो सच फाइल डायरेक्टरी, ऐसा कैसे? टेक डॉट टी एक्स टी स्पेलिंग सही है हमारा, ओके। हमारा स्पेलिंग है टेक डॉट टी एक्स टी, राइट। यस परफेक्ट, सर। हमारे पास देखिए डेटा आ चुका है ना। यस सर। लेकिन अभी भी हमारा क्वेश्चन क्लोज नहीं हुआ है, क्वेश्चन अगेन अभी भी पेंडिंग है। मैंने इसे रीड मोड में ओपन किया है, मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। वैसे वो बाय डिफॉल्ट रीड मोड ही है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ कि मैंने इसे रीड मोड में ओपन किया है। ना क्वेश्चन इज कि क्या मैं इसमें कुछ राइट कर पाऊंगा नया? तो फिर क्या बताइए। सर मोड तो राइट रीड है, तो फिर राइट कैसे होगा? नहीं हो सकता, राइट, बहुत बढ़िया, राइट समथिंग न्यू। और जैसे ही मैंने ये बात बोली और मैंने कहा कि अब जरा इस फाइल को क्लोज कर दो, तो अगेन आपने जो बोला है सेम वही एरर आएगा कि यार रीड मोड में ओपन है, आप राइट क्यों करना चाह रहे हैं। एंड जैसे ही आप ये परफॉर्म करेंगे तो जो ऊपर वाला कोड था वो तो चल गया रीड होने वाला, लेकिन जैसे ही राइट वाला कोड आया तो वहां पर देखिए क्या कह रहा है लाइन नंबर 6 में, अनसपोर्टेड ऑपरेशन, फाइल इज नॉट राइटेबल, राइट, बिकॉज फाइल यस आपने सर। रीड मोड में ओपन किया। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारा जिसे हम कहते हैं प्लस मोड। क्या कहते हैं? प्लस मोड। प्लस मोड। प्लस क्या कहता है? बहुत इजी है, ध्यान से समझिए। प्लस
कहता है कि अगर आपको रीड के साथ राइट भी करना है, जस्ट आप आर के बगल में प्लस लगा दो। इसका मतलब क्या है? रीड और राइट दोनों रीड हो और राइट जाएंगे। दोनों कर रहे थे हम, कि यहाँ पर हम रीड भी कर रहे थे देन हम राइट भी कर रहे थे। और जैसे ही मैं यहाँ पर देखिए मैं डन लिख देता हूँ, और अगर ये सारा कोड परफेक्ट है तो डन लिखा आ जाएगा, और ये लास्ट में डन लिखा आया कि नहीं आया? यस सर। तो आर प्लस का मतलब है रीड तो होता ही है, प्लस क्या बच गया? रीड के अलावा क्या होता है? राइट। आपको अपने आप पता राइट। आई थिंक इजी था, यस सर। है ना? यस सर। ठीक है। अब सेम सोचिए कि मैं एक मैं न्यू फाइल बना रहा हूँ। ओपन किया मैंने, हैरी डॉट टेक्स्ट फाइल मैंने यहाँ पर बनाया, एंड यहाँ पर मैंने मोड इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर राइट मोड में ओपन किया, राइट। मैं राइट मोड में नहीं, W प्लस मोड। तो ठीक है, W प्लस मोड क्या कहना चाह रहा है? सर राइट के साथ साथ कोई और ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, जैसे कि कोई रीड हो और का सकता है। मतलब क्या बचा? राइट के साथ क्या बचा? कोई और रीड, दो ही सर तो को ऑपरेशन हाँ होंगे, रीड। राइट। एक तो यस राइट सर, और एक रीड एंड रीड राइट। ऑपरेशन। ठीक है, तो ये W प्लस का मतलब है कि राइट विद रीड, राइट। और यहां पर मैंने कहा कि आप एक काम करो, राइट दिस इन अ न्यू लाइन समथिंग। ये मैंने राइट किया, देन मैंने फाइल अभी क्लोज नहीं किया है, देन मैंने बोला है ना कि फाइल को क्या कर लो, रीड कर लो। अब सुबह थोड़ा सा समझना, मान लेते ये एक मेरा नोटपैड है और यहाँ पर मैं समथिंग कुछ राइट कर रहा हूँ, तो मेरा लास्ट में कर्सर कहाँ पर आ जाएगा? लास्ट कैरेक्टर के पास, राइट। अब यस मैं कह सर। रहा हूँ कि अब रीड करो, अब रीड करेगा ना तो ये यहीं से रीड करना स्टार्ट करेगा। क्या इसे आगे कुछ मिलेगा यहाँ से रीड करने के लिए? नो। नहीं सर। तो यहाँ पर मैं नो। बोलूंगा यार ये तो गलत हो जाएगा। आप एक काम करो, जब आपने राइट कर लिया है तो कर्सर थोड़ा लास्ट में पहुंच चुका है, आप कर्सर को ना वापस से 0 पे पहुंचा दो। 0 पे पहुंचाने के लिए आप यहाँ पर सीक फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। और सीक में हम क्या बता देते हैं, कहाँ पे पहुंचाना है हमें? 0th इंडेक्स। 0 पे। और यस 0th सर। इंडेक्स के बाद अब मैं बोलूंगा अब राइट करो, इट मींस वो यहाँ से उठ करके कर्सर कहाँ पर आ चुका है? यहाँ पर आ चुका है। और अब यहाँ से रीड करना स्टार्ट करेगा तो क्या ये रीड कर लेगा सारा? यस सर। और ये जो भी रीड कर रहा है उसे मैंने डेटा में स्टोर कर लिया, एंड यहाँ पर मैंने डेटा को प्रिंट कर दिया, एंड साथ ही साथ मैंने फाइल को क्लोज कर दिया। एंड अगर ये सारे ऑपरेशंस परफेक्टली हो जाते हैं तो यहाँ पर मैंने डन मैसेज को भी प्रिंट कर दिया। मैंने पाया कि यहाँ पर डन मैसेज भी है, और यहाँ पर देखिए जो डेटा रीड हुआ था ना, ये वाला प्रिंट डेटा, राइट दिस इन न्यू लाइन, इन अ न्यू लाइन, वो भी मेरे पास मैसेज आ गया। यस या नो? यस सर। W प्लस मोड का मतलब है मेरा राइट प्लस रीड। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर R प्लस का क्या मतलब है? सर ये रीड के साथ राइट करेगा। बहुत बढ़िया। W प्लस का क्या मतलब है? राइट के साथ रीड करेगा। बहुत बढ़िया। ए कॉम क्या कहते हैं? ए कॉम कहते हैं नया कंटेंट राइट करना उसमें, है ना, अपेंड। अपेंड करना। यस सर। तो अपेंड अपेंड प्लस का मोड। मतलब क्या यस होगा? सर ये अपेंड करेगा, साथ में राइट करेगा। राइट करना ही तो अपेंड हुआ, अपेंड में भी तो वो नया चीज राइट कर रहा है ना न्यू लाइन में। तो तो सर अब रीड क्या बच करेगा। गया? हाँ बहुत बढ़िया, रीड करेगा। ठीक है, रीड करेगा। तो मेरे पास टोटल अगर मैं मोड की बात करूं तो आर मोड हो जाता है, डब्ल्यू मोड हो जाता है, ए मोड हो जाता है, और यहाँ पर ए प्लस मोड हो जाता है, डब्ल्यू प्लस हो जाता है, और आर प्लस मोड हो जाता है। सिर्फ क्या एक और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मोड है, वो है हमारा एक्स मोड और एक्स प्लस मोड। आई थिंक एक्स समझा दूंगा तो एक्स प्लस समझाने की जरूरत नहीं है, राइट। यस सर। अब देखिए ये क्या है। तो भैया मैंने ना यहाँ पर tech.txt नाम का ये मैंने फाइल बना रखा है, राइट। यहाँ पर harry.txt नाम का फाइल है ना ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चल रहा हूँ कि यार मैं ना नया फाइल बना रहा हूँ, और इस नए फाइल का नाम है harry.txt। परफेक्ट। ये मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूँ कि ये मैं नया फाइल बना रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि ऐसा फाइल पहले से एग्जिस्ट करता है। ऑल्दो ये बात मुझे अभी कंफर्म्ड है कि ये फाइल एग्जिस्ट करता है, लेकिन मान लेते कल को 100-200 फाइल है तो आप ये ढूंढ थोड़ा ना पाओगे, राइट। तो ऐसा चांस हो सकता है, कोइंसिडेंस हो सकता है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल को आप वापस से न्यू फाइल बना लो, ऐसा चांसेस हो सकता है, राइट। यस सर। ठीक है, तो इस केस में क्या इशू होगा देखना, इस हैरी के अंदर में क्या लिखा हुआ है, राइट दिस इन न्यू लाइन, राइट। और यहाँ पर मैंने बोल दिया मोड इज इक्वल्स टू राइट मोड में ओपन करो। इससे बहुत बड़ा इशू हो जाता है, वो क्या
डब्ल्यू मोड का ना एक नुकसान है, और वो ये नुकसान है कि जितने भी मेरे ओल्ड कंटेंट होते हैं वो मेरे क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, जिसे हम ट्रंकेट कहते हैं। मतलब अगर मैं डब्ल्यू मोड में ओपन करूंगा तो मेरे पुराने कंटेंट क्या हो जाएंगे, सारे डिलीट हो जाएंगे। डिलीट हो मतलब जाएंगे। अगर मैंने harry.txt को अगर मैंने डब्ल्यू मोड में ओपन किया तो इसके अंदर एक लाइन हो चाहे 1000 लाइन्स हो, वो सारे क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। डिलीट हो मतलब जाएंगे। ये कोड चलते के साथ ही वो डिलीट हो जाएगा, जबकि मैं तो चाह रहा था यार कि ये नया फाइल बने, लेकिन ये तो पुराना में बन के सारा डिलीट हो गया, तो ये मेरे लिए तो इशू है बहुत बड़ा, है ना। यस सर। तो मैं ये एक बार मैं करके दिखाता हूँ आपको, राइट। फाइल डॉट राइट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ना मैं ऐसे ही मैं 3-4 लाइन कुछ ऐसे मैंने बना दिए, ठीक है, और इस फाइल को मैंने क्लोज कर दिया। इस फाइल को मैंने अगेन ओपन किया ये दिखाने के लिए कि देखिए इसमें कंटेंट है, राइट। लेकिन अब मैं इस कोड को जैसे ही रन करूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा मैं कुछ ऐसा, पाइथन इज ऑसम लाइक दिस, और मैं फाइल को क्लोज कर दूंगा और यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा सक्सेस को। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, एक मिनट, हाँ, सक्सेस को मैंने प्रिंट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मैं जैसे ही harry.txt को ओपन करूंगा तो ये तो मिस्टेक हो गया ना बहुत बड़ा, उसने सारा डिलीट कर दिया। यस सर। और यही यस बहुत सर। बड़ा ब्लंडर है इस डब्ल्यू मोड का। तो इसी का सॉल्यूशन आता है एक्स मोड। एक्स मोड कहता है कि ये हमेशा न्यू फाइल बनाने के लिए यूज होगा, ऑलवेज फॉर न्यू फाइल, राइट। विल ऑलवेज यूज दिस फॉर क्रिएटिंग अ न्यू फाइल। कोई डाउट तो नहीं इसमें। नो सर। अब जैसे ही मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि फाइल नाम से एक नया फाइल बनाओ और उस नया फाइल का नाम रखो harry.txt, ये मैं मान रहा हूँ कि मैं नया फाइल बना रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है ये नया फाइल नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं एक्स मोड में इसे ओपन करूंगा और अगर ये नया होगा तो ये ओपन हो जाएगा, है ना। और अगर ये नहीं होगा तो ये मना कर देगा। यस सर। देखते ना, जैसे ही रन किया यस मैंने तो सर। ये क्या कह रहा है मुझे, फाइल पहले से बनी हुई है। फाइल एग्जिस्ट एरर कह रहा है कि यार ये फाइल पहले से बनी हुई है, आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो, आप बनी हुई फाइल को कह रहे हो वापस से राइट करो, तो ये गलती है। और जैसे ही मैं यहाँ यस पर सर। बोल दूंगा हैरी का कॉपी, क्या ये फाइल बनी हुई है, नो। नो जैसे ही मैंने सर। रन किया तो देखिए मेरे पास एक नया फाइल बन के आ चुका है जिसका नाम है हैरी का कॉपी, और उसके अंदर जोकर लिखा हुआ है। परफेक्ट, यस ये काम मेरा सर। यस सक्सेस। सर। और अब आप मुझे बताइए एक्स यूज होता है राइट करने के लिए, एक्स प्लस किस लिए यूज होगा, सर वो रीड करने के लिए यूज बहुत होगा। बढ़िया। तो ये मेरा यूज होगा न्यू फाइल को राइट प्लस रीड करने के लिए। परफेक्ट। तो अगर मैं फाइनल कंक्लूजन आपको बताऊं तो सुभिज्ञा आपको ना ये याद नहीं रखना है, आपने ये नहीं सोचा कि यार इतना सारा याद कैसे रहेगा, है ना। आप याद हो गया सर। शिफ्ट F प्रेस करेंगे ओपन के पास जाकर के, यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा सा नीचे जाएंगे और देखिए क्या इन्हीं की बात चल रही थी, यस सर। RWXA, बी अभी छोड़ दो बाइनरी फाइल के लिए, T टेक्सचुअल बाय डिफॉल्ट होता है उसकी जरूरत नहीं, और ये प्लस मैंने बताया कि अपडेट करने के लिए, रीड है तो राइट करने के लिए, राइट है तो रीड करने के लिए। अभी हमें याद भी करना नहीं है, अभी हमें वैसे ही याद हो जाएगा, राइट। लेकिन यस अगर सर। मैं फिर भी अगर मैं आपको बताऊं तो हमने क्या क्या देखा, हमने रीड मोड देखा, राइट मोड देखा, हमने अपेंड मोड देखा, हमने एक्स मोड देखा, हमने आर प्लस मोड देखा, हमने डब्ल्यू प्लस मोड देखा, ए प्लस मोड देखा और एक्स प्लस मोड देखा। परफेक्ट, आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नो सर। इसी के साथ मेरा टेक्सचुअल फाइल हैंडलिंग कंप्लीट, ठीक है। यस सर। अब आ जाते हैं बाइनरी फाइल। देखना सुविज्ञा, मैंने कल एग्जांपल दिया था कि वो फाइल्स जिनको ओपन करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, राइट। यस सर। जैसे कि एक्सेल के फाइल को ओपन करने के लिए मुझे MP3 फाइल ओपन करने के लिए मुझे ऑडियो प्लेयर की जरूरत है। समझिए यहाँ पर ना हम बाइनरी फाइल में ना उस फाइल को ओपन अगर करेंगे और उसके कंटेंट को अगर रीड भी करना चाहेंगे तो हम पढ़ नहीं सकते,
हमें समझ में नहीं आया। यस सर। तो बाइनरी फाइल हैंडलिंग में ना हम कॉपी क्रिएट करते हैं, ज्यादातर क्या करते हैं, कॉपी, एक फाइल को उठाओ और दूसरे फाइल का कॉपी क्रिएट करो। कैसे अभी दिखाता हूँ। कल मैंने ये बताया था कि जो इमेज फाइल है वो भी क्या है, मेरा एक बाइनरी फाइल है, मैं राइट। यस सर। तो ये जो विराट है ये भी एक मेरा बाइनरी फाइल है। तो मैं क्या करूंगा, इस पे राइट क्लिक करूंगा, कॉपी एज पाथ पे चले जाऊंगा कि भाई इसका पाथ कॉपी कर लिया मैंने, और यहाँ पर मैं बोलूंगा कि एक नया फाइल बनाओ जिसका नाम है, इस वाली फाइल को मुझे क्या करना है। देखिए जब भी हम कोई पाथ कॉपी करते हैं ना तो यहाँ पर ना ये बैकस्लैश आ जाता है। बैकस्लैश में पाइथन का मतलब होता है न्यू लाइन को, यहाँ पर जो आगे के मेरे कोड्स हैं उनको कंटिन्यू करो, राइट। और स्लैशन का मतलब होता है न्यू लाइन को स्टार्ट करो। लेकिन ये ना एरर हो यस जाएगा, सर। तो मैं इसके लिए यहाँ पर आर मेंशन कर दूंगा। आर का मतलब होता है एज अ रॉ स्ट्रिंग, जैसा लिखा है वैसा समझो, अपना दिमाग नहीं चलाना। ये आर का मतलब है यहाँ पर। कोई डाउट इसमें? नो सर। तो विज्ञा ये मेरी कैसी फाइल है, यहाँ पर देखिए डॉट कंपी लिखा हुआ है, ये मेरी बाइनरी फाइल है, राइट। और बाइनरी यस फाइल में सर। मुझे क्या करना है, रीड करना है। रीड करने के लिए मैं आर नहीं लिखूंगा, आर पे ये नहीं चलेगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। अगर मैं फाइल डॉट रीड करूंगा और मैं बोलूंगा कि इसके अंदर जितना डेटा है उसको सारे डेटा को रीड करके डेटा में स्टोर कर दो, और फाइनली इस डेटा को प्रिंट कर दो, एंड देन इस फाइल को क्या कर दो, क्लोज कर दो। अभी तक तो सारा कोड परफेक्ट लग रहा है ना। यस सर। इशू ये है कि ये क्या ये कोड चल जाएगा? नहीं, ये कहता है नहीं कि ये जो चलेगा। आर मोड है ना ये खाली टेक्सचर फाइल के लिए है। देखिए कह रहा है यूनिकोड डिकोड एरर। जब भी ये एरर आए समझ जाना कि यार हमने बाइनरी डेटा दिया है रीड करने के लिए, लेकिन हम ओपन करा रहे हैं टेक्सचुअल फॉर्मेट में। तो सुबह यहाँ पर आर के बगल में ना बी लिख देना है। बी का क्या मतलब होगा, रीड इन बाइनरी। क्या मतलब होगा, बाइनरी। रीड इन बाइनरी। रीड इन बाइनरी। और ये बी, खाली बी लिखने से काम नहीं चलेगा, यहाँ आर बी लिखना पड़ेगा। और आई थिंक अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है डब्ल्यू बी क्या होगा, नो सर। राइट। क्या है ये, राइट इन राइट बाइनरी। बाइनरी। बहुत बढ़िया। यस। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया रीड इन बाइनरी, और ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये जो बाइनरी डेटा होते हैं इन्हें हम बाइट्स डेटा कहते हैं। ये जो बाइनरी फाइल के डेटा होते हैं ये मेरे कैसे डेटा कहलाते हैं, बाइट्स डेटा। बाइट्स डेटा कहलाते हैं। और इन डेटा को हम समझ नहीं सकते। देखिए मैंने प्रिंट किया, ये कुछ इस तरीके का आ रहा है। क्या मैं समझ पा रहा हूँ इस डेटा को, बताइए। नो सर। नहीं समझ पा रहा हूँ ना। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर अगर मैं टाइप बताऊं, टाइप ऑफ दिस डेटा, तो ये मुझे क्या बताना चाह रहा है, बाइट्स डेटा। और अभी मैंने बाइट्स। बताया कि यस। बाइनरी फाइल का डेटा मेरा बाइट्स डेटा होता है। परफेक्ट। तो सुबह इस टाइप यस। के डेटा को हम रीड नहीं कर सकते, और रीड अगर कर भी लिया तो कुछ हासिल नहीं होगा, तो समझ नहीं समझ पाएंगे। नहीं आएगा। तो इसीलिए यस बाइनरी फाइल सर। हैंडलिंग में ना हम एक जगह से डेटा को रीड करके दूसरे जगह में राइट करवा देते हैं, सो दैट उसका कॉपी क्रिएट हो जाए। बाकी हमें यहाँ पर और कुछ मतलब हमारा नहीं है, क्योंकि समझ वैसे भी ये आना नहीं है हमें, राइट। ठीक है। यस अब सर। देखिए मैं कह रहा हूँ इस फाइल को ना अगेन ओपन करो। फाइल इज इक्वल्स टू ओपन करो, किस फाइल को, इस विराट कोहली वाले फाइल को। ठीक है। और इस बार जो है इसका नाम रखना सुविज्ञा की विराट अंडरस्कोर कॉपी, राइट। कॉपी मतलब एक यस नया सर। फाइल बना रहा हूँ, और इसे किस मोड में ओपन करेंगे, राइट इन बाइनरी। इस मोड में राइट इन बाइनरी। और सुविज्ञा यस सर। इसके अंदर में मैं क्या राइट करूं, जो हमने ऊपर रीड किया है डेटा के अंदर में, यस या नो। क्या मैं बोल सकता हूँ यस सर। जो ऊपर पढ़ा है यस आपको सर। वही राइट कर लो। तो सर इसका मतलब क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम कॉपी क्रिएट करने के लिए हम बाइनरी फाइल का यूज करते हैं, कर सकते क्योंकि बाइनरी फाइल हैं? को राइट करने के लिए भी सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। अच्छा अब आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, वीडियो बनाने के लिए क्या मुझे कैमरे की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। पढ़ेंगे। क्या विदाउट कैमरा में बाइनरी फाइल बना लूंगा क्या। फोटो क्लिक करने के लिए मुझे नो कैमरे की सर। जरूरत पड़ेगी। ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए मुझे यस सर। नॉइस कैन एम्पलीफायर की जरूरत पड़ेगी। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मुझे सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, जैसे पाइथन में हम कोड लिख रहे हैं उसके लिए पाइथन की जरूरत पड़ रही है। तो बाइनरी फाइल को हैंडल करने के लिए मुझे सॉफ्टवेयर ही सही चाहिए होता है। इसलिए ये हम नॉर्मली कोड के थ्रू नहीं राइट कर सकते, ये हम सॉफ्टवेयर के यस थ्रू सर। राइट करते हैं। इसीलिए अभी मैं कॉपी कराना बता रहा हूँ कि फाइल हैंडलिंग में हम इसका क्या कर सकते हैं, लेकिन कॉपी कर सकते हैं। ठीक कॉपी है। कर सकते और आगे हैं। इसका यस बहुत सर। इंपॉर्टेंट यूज है प्रैक्टिकली, आई थिंक आगे आपको पता लगेगा। जैसे कभी कभार क्या होता है, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम इस अमेजोन की वेबसाइट को स्क्रैप कर रहे हैं, यस या नो।
यस अब ये सर। बात आप जानते हैं कि ये टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन है तो ये टेक्सचुअल डेटा हुआ। यस सर। अब ये इमेज है तो ये कौन सा डेटा हुआ? बाइनरी। ये बाइनरी डेटा अब हो इस गया। डेटा को कैसे मंगाया अपने पास, इमेज को कैसे मंगाया अपने पास, उसके लिए मुझे इसी फाइल हैंडलिंग की जरूरत पड़ेगी। परफेक्ट। ओके। अब यहाँ ओके पर सर। मैंने बोल दिया कि अब जरा इस फाइल को क्या कर लो भाई, क्लोज कर लो। और क्लोज करने के बाद यहाँ पर जरा डन का मैसेज बता दो, और ये डन का मैसेज आ गया, इट मीन कि वहां पर एक फाइल रन रियाक्ट हो का गई। कॉपी बन चुका होगा। यस सर। रियाक्ट बनेगा, रियाक्ट का कॉपी ओपन यस करेंगे तो सर। क्या एग्जैक्ट सेम फाइल है। यस सर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फाइल हैंडलिंग में बाइनरी फाइल के साथ हैंडल करते हैं। ज्यादातर काम हमारा टेक्सचुअल से होता है, लेकिन अगर बाइनरी से करना होता है तो हमें कॉपी क्रिएट करना आना चाहिए। और आई थिंक आप मोड के बारे में यहाँ पर सारी चीजें समझ चुके हैं। यस या नो? यस सर। तो देखिए आप थोड़ा सा सोचिए, यहाँ पर आरबी प्लस का क्या मतलब होगा? सर रीड भी कर सकते हैं बाइनरी डेटा को, राइट भी कर बहुत बढ़िया, सकते बहुत हैं। बिल्कुल सही बताया आपने, राइट। तो अब आई थिंक यस मुझे सर। बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने ऑप्शंस हो चुके हैं अवेलेबल। अगर मैं इन सबको कॉपी कर लूं, यहाँ पर एक और मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा जो कि है आरबी प्लस, यानी रीड इन बाइनरी प्लस राइट इन बाइनरी। देन दूसरा है मेरा राइट इन बाइनरी प्लस रीड इन बाइनरी। देन सिंपल मेरा रीड इन बाइनरी, देन सिंपल मेरा राइट इन बाइनरी। और आई थिंक ये सारे याद रहेंगे, और ये एक यस दूसरे सर। पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट याद है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो भैया आई थिंक ये टॉपिक पूरा आपको समझ में आया होगा, राइट। यस सर। लेकिन इस टॉपिक में ना एक बहुत बड़ा इशू है। इशू ये कि हमें ना फाइल को बार बार ना क्लोज करना पड़ रहा है ना। फाइल डॉट यस सर, क्लोज, भले ही हम ये रीड मैं भी करें, सोच रही थी। भले ही हम राइट यस करें, सर। और अगर गलती से मान लेते हैं हमसे ये कोड छूट गया, तो इससे हमारे सिस्टम पे लोड पड़ेगा, जो फाइल है वो रैम में ही ओपन रह जाएगा। और यस राइट सर। वाली फाइल तो फिर वो राइट भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक वो क्लोज नहीं होता तब तक वो राइट नहीं होता है ना। तो ये बहुत बड़ा इशू है। इसी का यस सॉल्यूशन पाइथन डेवलपर्स ने दिया, और इसी टॉपिक के अंदर उस टॉपिक का नाम है जिसका नाम है कॉन्टेक्स्ट मैनेजर। क्या नाम है? कॉन्टेक्स्ट मैनेजर। यहाँ पर ना सुविज्ञा, मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे मैं इसी कोड को कॉपी कर रहा हूँ। हाँ आ जाइए। यहाँ पर ना ये जो हमारा फाइल है ना, ओपन हम यहाँ पर कर रहे हैं, इस फाइल को ना एक्चुअली में हम ऐसे नहीं लिखते, राइट। यहाँ पर हम लिखते हैं कि अब आगे जब आप कोड करोगे तो ये ना विद के थ्रू स्टार्ट होता है। ये जो कॉन्टेक्स्ट मैनेजर है ये क्या कहलाता है? हमारा विद कहलाता है। विद मतलब इसकी जिम्मेदारी है। जैसे मैंने आपकी जिम्मेदारी दे दी कि ये सारा काम आपको करना है, तो मतलब वो क्लोज करने का काम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आगे बोलूंगा नहीं कि ये क्लोज कर लेना, ठीक है। ओके सर। तो ओके यहाँ सर। पर मैं बोलूंगा विद के साथ ओपन करो। कौन से फाइल को ओपन करो? मैं जो भी फाइल ओपन कराना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर नया फाइल बना लेता हूँ, न्यू फाइल डॉट, एक बार चेयर को देख लेना, राइट, कोई भी, हाँ ठीक है, न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी। तो भैया मैं क्योंकि इसमें नया डेटा राइट करना चाह रहा हूँ, तो मैं राइट मोड में मैंने ओपन कर दिया। अब बिकॉज मैं विद के साथ ओपन कर रहा हूँ ना, तो इसे मैं तो सर यहाँ पे फाइल, मोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं मोड लिखना है। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताना भूल गया कि यहाँ पर ना देखिए, मोड इज इक्वल्स टू आप अगर ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, और ये जरूरी नहीं है यहाँ पर, ये किसी भी ऊपर के कोई भी कोड में। ऐसा इसीलिए क्योंकि पहला कोड होता है फाइल और दूसरा कोड होता है मोड। मतलब आप अगर मोड नहीं भी लिखते तो ये अपने आप समझ जाता है कि बंदे ने मोड ही बताया यहाँ पर। कोई डाउट? नो हाँ, सर। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ऐसे भी, बात बराबर है। अभी तक हम बोलते आ रहे थे कि भाई ये जो डेटा है FILE, इसे ऐसे ओपन करो, है ना। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ यस कि सर। नहीं, ये काम नहीं करना। इसको हमने विद नाम दे दिया, और इसको मैं एलियासिंग से वही नाम दूंगा जो मैं इज इक्वल्स टू करके दे रहा था ना, वो काम मैं ऐसे दूंगा। अब आप कहोगे इसका फायदा क्या है, अभी बताता हूँ। इसके बाद यहाँ पर हम लगाते हैं कॉलन। कॉलन लगा करके करते हैं टैब बटन प्रेस, ये एंटर प्रेस, और ये कोड हमारा इंडेंटेड कोड आता है। इंडेंटेड का मतलब है इसका पार्ट होगा, किसका पार्ट होगा? विद कोड, राइट। और यहाँ पर मैं जो भी लिखना चाहूँ मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर, ये मैंने ये बोल दिया, दूसरा मैंने यहाँ पर यस और सर। डेटा बोल दिया,
कोई डाउट नहीं होगा? परफेक्ट। यस सर। देखिए ये सब करने के बाद ना मुझे फाइल क्लोज नहीं करना, ये अच्छी बात है। बस इसीलिए हमने सीखा था। क्या मैंने यहाँ पर, मैं जैसे ही कोड से बाहर आ जाऊंगा ना, ये ऑटोमेटिक फाइल क्लोज हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो जैसे जाएगा, मेट्रो के गेट होते हैं, ऑटोमेटिक ओपन होते हैं और क्लोज हो जाते हैं। तो क्लोज ऐसा भी हो थोड़ा है जाते सामने हैं। क्लोज करने के लिए। यस सर। अब जैसे ही इस कोड को रन किया, मुझे क्लोज कोड लिखने की जरूरत नहीं है, डन लिखा आ गया। यहाँ पर मैं आऊंगा, ये रहा मेरा न्यू फाइल, और देखिए इसके अंदर यही तो डेटा मैंने यहाँ पर राइट किया है। यस सर। यस सर। तो भैया ये जो हमारा कॉन्टेक्स्ट मैनेजर है, ये जरूरी नहीं है कि ये टेक्सचुअल फाइल के लिए है, ये दोनों के लिए है। किसके लिए? बाइनरी के लिए भी है, अब मान लीजिए मैं टेक्सचुअल कॉपी फाइल। बना रहा था ना, तो कॉपी बनाने के लिए मैंने ये कोड लिखा था, है ना? यस सर। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। मैं कह रहा हूँ इसे ऐसे मत ओपन करो, यहाँ पर मैंने नाम दे दिया विद ओपन करो, विद राइट? ओपन। और इसका मैंने ना एज नाम जरूरी नहीं है फाइल ही देंगे, कुछ भी नाम दे देना। एज नाम मैंने यहाँ पर दे दिया अजय। क्या नाम दे दिया? अजय। अजय। और मैंने बोल दिया अजय के अंदर ही सारा डेटा होगा, इसे रीड कर लेना, है ना? क्या ये बात यस सही सर। है? लेकिन अजय नाम यस थोड़ी ना सर। देंगे यार, अच्छा थोड़ा ना लगेगा। अजय कहाँ से उठ के आ गया? ये या तो फाइल होना चाहिए या ये होना चाहिए, ठीक है? यस सर। यस सर। एंड सो भैया इसी के अंदर मैं दूसरा विच चलाऊंगा। मैं बोलूंगा वापस से कि इस वाले कोड को वापस ओपन करो, लेकिन इस बार इसका जो नाम होगा, इसका नाम होगा विराट भाई, और इसका मोड हो जाएगा यहाँ पर राइट इन बाइनरी। क्या हो जाएगा? राइट इन यहाँ से डेटा बाइनरी। रीड कर रहा हूँ और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? राइट कर रहा हूँ। राइट और कर रहे इसका हैं। नाम मैंने यहाँ पर दे दिया फॉर एग्जांपल विजय। जैसे ये नाम दोनों गलत है अजय विजय, लेकिन फिर भी अच्छी लगती है चीजें, ठीक है? ये बताने ठीक के लिए भी है। यहाँ कुछ भी आ सकता है। अब विजय यस के सर। अंदर मुझे क्या राइट कराना है? जो हमने अजय से रीड किया है। क्या अजय से रीड किया? डेटा। परफेक्ट, कोई डाउट? यस सर। नो सर। और जैसे ये कोड हो गया, बस कंप्लीट, क्लोज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने फाइनली लिख दिया डन। डन मेरा मैसेज आ चुका है। यहाँ पर मैं आऊंगा होम पेज पे, तो देखिए विराट भाई आया कि नहीं आया इधर? यस सर। और इसी के साथ हमने ये जाना कि ये हमारा कॉन्टेक्स्ट मैनेजर क्या है। और जैसे ही आप कोई भी कोड देखते हो ऑनलाइन, तो डेवलपर ज्यादातर इस तरीके का कोड यूज करते हैं फाइल हैंडलिंग में विद के साथ, ठीक है? इसे हम कॉन्टेक्स्ट यस सर। मैनेजर कहते हैं। और एक इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट मैनेजर कहते हैं, राइट? ओके सर। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। नो सर। और सो भैया इसी के साथ हमारा फाइल हैंडलिंग टॉपिक भी खत्म होता है। ठीक है? तो इसका प्रॉपर यस टाइम सर। निकाल के प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसे हम बोलेंगे रिक्वेस्ट मॉड्यूल, ठीक है? काफी अच्छा टॉपिक है ये। देन इसके बाद हम आगे फोकस करेंगे रेगेक्स पे। मैंने आप लोग को एक्सेप्शन हैंडलिंग बता दिया ना, ट्राई, एक्सेप्ट, यस सर। यस सर, बता दिया तो बता दिया। देन रेगेक्स के बाद हम यहाँ पर हुक्स को स्टार्ट करेंगे। देन इसके बाद हम माइस्क्यूएल स्टार्ट करेंगे। देन इसके बाद हम वेब स्क्रैपिंग स्टार्ट करेंगे। ये हमारा टॉपिक अभी आगे का, ठीक है? यस सर। चलिए, कुछ पूछना है आपको?